अस्सलामुअलैकुम। इमरान खान का एक ही वार अपोजिशन तहरीक की जुबानें बंद हो गईं। वजीर आजम ने अपोजिशन की तहरीक के जवाब में ऐसा जवाब दे दिया कि नवाज शरीफ, जरदारी और मौलाना भी परेशान हो गए। वजीर आजम कहते हैं कि अपोजिशन जिसने जलसे में कानून तोड़ा वो सीधा जेल जाएगा। उधर एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को झूठा करार दे दिया। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अपने आज के टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वजीर आजम इमरान खान ने जब से इक़्तिदार संभाला है, सियासत में रवादारी के असूलों पर चल रहे हैं। वो पूरे खलूस के साथ पाकिस्तान को मुआशी बहरानों से निकालने के लिए कोशा हैं। मुल्क के खराब मुआशी सूरत हाल की वजह से जहां हुकूमत को बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, वहीं अपोजिशन की करप्शन का भांडा भी रोजाना की बुनियाद पर फूट रहा है, जिससे अपोजिशन उकताकर हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद पर मजबूर हुई। मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों की तरफ से एहतजाज के हवाले से उनका कहना है कि नवाज शरीफ लंदन में बैठकर चोरी बचाने की तहरीक चला रहे हैं और फौज के खिलाफ भारतीय झंडा लेकर चल रही हैं, जबकि अपोजिशन जितने जलसे कर ले, कानून तोड़ा तो सीधे जेल में जाएंगे। मदीना की रियासत की बुनियाद कानून की बालादस्ती थी और रियासत मदीना में कोई भी कानून से ऊपर नहीं था, लिहाजा कानून की बालादस्ती के बगैर खुशहाली मुमकिन नहीं। वजीर आजम का कहना था कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम वक्त है। सारे बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं। पूछा जाए कि ये सारे क्यों इकट्ठे हुए हैं? ये सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ये कानून की बालादस्ती नहीं मानते। ये कहते हैं हम चोरी करें, डाका डालें तो कोई हमें हाथ ना लगाए। अदालत 2 साल के बाद फैसला करती है तो कहा जाता है कि मुझे क्यों निकाला। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते। ये फैसले इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो समझते हैं कि हम कानून से ऊपर हैं। वजीर आजम ने कहा कि कोई देखे कि 30 साल पहले इनके पास क्या था और अब क्या है। ये समझते हैं कि बाहर निकल कर इमरान खान को ब्लैकमेल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये लोग किसी और मकसद के लिए निकले हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ खुद लंदन में बैठे हैं और कारकुनों से कहते हैं कि सड़कों पर निकलो। ये कारकुनों को कीमे के नान भी खिला दें तो कारकुनान नहीं निकलेंगे। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर अपनी चोरी बचाने की तहरीक चला रहे हैं। हमें कहा गया कि नवाज शरीफ को अगर कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। काबीना इजलास में नवाज शरीफ की जो बीमारियां बताई गईं तो शीरी मजारी की आंखों में आंसू आ गए। शीरी मजारी के आंसुओं से समझ सकते हैं कि नवाज शरीफ की क्या क्या बीमारियां बताई गई होंगी। उन्होंने कहा कि मोहम्मद जुबैर नवाज शरीफ को आयतुल्लाह खमीनी से तशबीह दे रहे हैं। कहां आयतुल्लाह खमीनी और कहां नवाज शरीफ। आयतुल्लाह खमीनी तो दही और रोटी पर गुजारा कर लिया करते थे, ताहम नवाज शरीफ के लिए तो लाहौर से हेलीकॉप्टर में निहारी आती थी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा था कि मुझे फौज से कोई मसला नहीं है, हर जगह फौज हुकूमत के साथ खड़ी है। असल मसला ये है कि अगर आज मैं पैसे बनाना और मनी लॉन्ड्रिंग शुरू कर दूं तो ISI को पता चलेगा। ये इक़्तिदार में सारे इदारों को काबू में कर लेते हैं। ISI को काबू करने की कोशिश करते हैं तो लड़ाई होती है और यही वजह है कि नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई होती है। ये फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं। वजीर आजम का कहना था कि जिस दिन NRO मिला ये पाकिस्तान की तबाही होगी, जबकि अपोजिशन जितने मर्जी जलसे करें, अगर उन्होंने कानून तोड़ा तो सीधे जेल जाएंगे और इस बार VIP नहीं बल्कि आम जेल में जाएंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपोजिशन इत्तेहाद एहतजाजी तहरीक के लिए क्या मंसूबाबंदी कर रहा है। पार्टी सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ भी मुस्लिम लीग नून बतौर जमात एहतजाज जारी रखेगी। 12 अक्टूबर को 3 डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। लाहौर में जलसे के इंतजामात के लिए कमेटी कायम कर दी गई। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की जेरे सदारत पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में इजलास हुआ। इस मौके पर मुल्क की मजमूई सूरत हाल, नैब केसेस, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, 16 अक्टूबर को गुजरावाला में मुनक्किद होने वाले जलसे समेत आइंदा के हवाले से लाहे अमल मुरतब किया गया। इजलास में अवैस लगारी, नदीम कामरान, शेख आफ्ताब, सऊद मजीद, सायरा अफजल, मनशाउल्लाह भट्ट,
जीशान रफीक, राजा कमरुल इस्लाम समेत तमाम डिविजनल सदूर भी मौजूद थे। इजलास में पंजाब पार्टी की तंजीम साजी के हवाले से भी मुशावरत की गई और सूबाई हलकों तक तंजीम साजी मुकम्मल होने पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इजलास में बताया गया कि नवाज शरीफ जल्द पंजाब की मुकम्मल तंजीमों के इजलास से खिताब करेंगे। इजलास में पार्टी सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ और पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और 12 अक्टूबर को 3 डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर एहतजाजी मुजाहरे करने का ऐलान किया गया। दोस्तों, अब हम चलते हैं नवाज शरीफ के झूठ की तरफ। एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने नवाज शरीफ के रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए मिसाइल बनाने के दावे को झूठा करार देते हुए कहा है कि जब मिसाइल फायर होने के बाद किसी मकाम पर गिर जाता है तो तकनीकी तौर पर यह मुमकिन नहीं होता कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसे दोबारा असल हालत में लाया जा सके। कि रिवर्स इंजीनियरिंग मिसाइल की फालियत और दुरुस्ती में कलीदी किरदार सॉफ्टवेयर का होता है। इसके साथ साथ मिसाइल का मुकम्मल गैर इस्तेमाल शुदा हालत में दस्तयाब होना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि हमारे तमाम मिसाइल मकामी तौर पर बनाए गए जो एक टीम वर्क का नतीजा थे। उन्होंने अपने दौर में बनाए गए मिसाइलों की मुख्तसर तफसील बताते हुए कहा कि वो गाइडेड मिसाइल प्रोजेक्ट में चीफ कोऑर्डिनेटर थे, जहां मिसाइल की बॉडी और तमाम अहम पार्ट्स की तैयारी डॉक्टर एजाज खोखर मरहूम की जिम्मेदारी थी, जबकि डॉक्टर नसीम खान मरहूम और डॉक्टर हाशमी इसके सॉफ्टवेयर के मामलात को देखते थे। तो दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है, हम बहुत पहले से ये बात देखते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ अक्सर अपने आप को जिस तरह से एटमी धमाकों का क्रेडिट देते हैं, क्रेडिट देने की तो वैसे इनको बहुत अच्छी तरह से आदत हो गई है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब सानिया मोटरवे हुआ तो वहां पर भी शहबाज शरीफ साहब असेंबली के अंदर अपने आप को क्रेडिट देने से ना रह सके और बाकायदा ये बात ऑन द फ्लोर कह दी कि जिस मोटरवे पर यह हादसा हुआ ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ ने बनाई थी। तो क्रेडिट लेना तो इनसे पीछे बस है, ये कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं। तो इसी तरह से मुल्क की जो राज हैं उनको अफशा करने में भी ये कभी पीछे नहीं हटते हैं। मुल्क के राज अफशा करने शुरू कर दिए हैं इन लोगों ने। और दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि जब वजीर आजम होने का हलफ लिया जाता है तो उसमें इस बात का अहद किया जाता है कि मैं कभी भी मुल्क के राजों को अफशा नहीं करूंगा, कभी भी मुल्क के राजों को दूसरों तक नहीं पहुंचाऊंगा, राज राज ही रहने दूंगा। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि 3 बार वजीर आजम रहने वाले मियां नवाज शरीफ अब की बार इक्तदार हासिल करने के लिए ऐसी ऊट पटांग बातें करने लगे हैं कि लोग सुनकर हैरान हैं। और दोस्तों, इमरान खान साहब ने ये जो बात कही है कि इस वक्त मौजूदा दौर में और मौजूदा जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग की, आप इसको उठा के इसका गहराई से मुतालिया कर लें तो आपको पता चलेगा कि ये भारत के एजेंडे पर चल रही हैं। एक मेजर अजीज भट्टी थे जिन्होंने अपने मुल्क के राज अफशा ना करने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी, लेकिन दूसरी तरफ ये इक्तदार के भूखे लोग जो अपने मुल्क के राज तो क्या अपना मुल्क तक बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं इक्तदार के लिए। अल्लाह इन जैसे लुटेरों से हमारे मुल्क को महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।